स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है बायोटिक फैक्टर्स पार्ट 2। इसके अंदर इंक्लूड हैं वो इंटरेक्शंस जो इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शंस के अंदर आती हैं। तो सबसे पहले है प्रोटोकोऑपरेशन। प्रोटोकोऑपरेशन में दोनों पार्टनर्स को बेनिफिट होता है और दोनों पार्टनर्स मिल के अपने चांसेस ऑफ सर्वाइवल को बढ़ाते हैं। प्रोटोकोऑपरेशन में जो दोनों पार्टनर्स हैं वो अलग अलग भी सर्वाइव कर सकते हैं। तो इसमें एग्जांपल आ जाएगा टिक बर्ड राइनोसिरोज एसोसिएशन, क्रोकोडाइल्स बर्ड एसोसिएशन, बर्ड कैटल एसोसिएशन। तो होता क्या है, जब कैटल ग्रास के ऊपर फीड कर म्यूचुअलिज्म की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है कि दो डिफरेंट पार्टनर जो हैं वो आपस में मिल के बेनिफिट गेन करते हैं, लेकिन अगर सेपरेटली देखें तो वो उनके सर्वाइवल के चांसेस जो हैं वो कम रहते हैं। इसमें एग्जांपल आ जाएगा म्यूचुअलिज्म बिटवीन एनिमल एंड प्लांट, जैसा कि देखने को मिलता है इंसेक्ट पोलिनेशन में। जैसे इंसेक्ट जो हैं वो फूड गेन करने के पर्पज से प्लांट्स के पास जाते हैं, या एक तरह से हम कह सकते हैं फ्लावर के पास जाते हैं। तो और वो क्या करते हैं कि जब इस फ्लावर और इंसेक्ट आपस में एसोसिएशन शो करते हैं तो फ्लावर से क्या होगा, पोलिनेशन हो जाती है और इंसेक्ट जो है उसको उसके बाद है कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म में क्या आ जाएगा कि एक पार्टनर जो है उसको तो बेनिफिट होता है, लेकिन जो होस्ट पार्टनर है उसको ना तो बेनिफिट होता है ना उसको हार्म होता है। तो इसमें एपीफाइट्स आ जाएगा, जैसे कि फाइट्स मतलब प्लांट्स, और इसमें एग्जांपल हैं जैसे कि लाइनाज है। उसके बाद है एपिजोन्स मतलब एनिमल्स, जिसमें आ जाएंगे पायलट फिश या फिर इकोलाई है, ऑस्ट्रिया है। इसमें क्या होता है कि जैसे कैटल्स है, सेम यहाँ पे एक बार कैटल का एग्जांपल भी हम यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे कैटल्स होती हैं वो जब ग्रासलैंड में मतलब फीड कर रही होती हैं तो अपने उनके पैरों से क्या होता है कि जो ग्रासेस हैं वो विद रूट्स जो हैं वो बाहर निकल आती हैं। और काफी सारे जो बर्ड्स हैं ना, तो वो जो रूट्स जब के साथ जब विद रूट्स जो हैं जब ग्रासेस बाहर निकल आती हैं तो मिट्टी के अंदर काफी सारे जो इंसेक्ट हैं वो फूड मिल रहा है। तो इस तरह से जो इस तरह की जो एसोसिएशन है उसको हम क्या कहते हैं, कमेंसलिज्म। स्क्वेंचिंग की बात करें तो एक पार्टनर जो है वो डेड होता है और दूसरा पार्टनर जो है वो लिविंग होता है। तो जो एक पार्टनर है दूसरे पार्टनर की डेड बॉडी के ऊपर फीड करते हैं, तो इस तरह की जो एसोसिएशन है उसको हम स्क्वेंचिंग कहते हैं। उसके बाद है प्रेडेशन। प्रेडेशन में क्या होता है, एक पार्टनर लार्ज इन साइज होता है, एक पार्टनर जो है स्मॉलर इन साइज होता है। जो लार्ज साइज है उसको लार्ज साइज्ड ऑर्गेनिज्म है उसको हम प्रेडेटर बोलते हैं, और जो स्मॉल साइज का जो ऑर्गेनिज्म है उसको हम प्रे बोलते हैं। और जैसे इसमें एग्जांपल आ जाएगा सी स्नेक है जो फीड करता है फिश एग्स पे, डियर जो ईट करता है स्पेसिफिक टाइप की ग्रासेस। पैरासिटिज्म की बात करें तो जो स्मॉलर पार्टनर है उसको हम पैरासाइट कहते हैं, और जो लार्ज पार्टनर है उसको होस्ट कहते हैं। तो जो स्मॉल साइज का जो पैरासाइट है या जो स्मॉलर पार्टनर है वो लार्ज साइज के होस्ट के ऊपर कितने टाइम के लिए रहता है उसके अकॉर्डिंग हम दो कैटेगरीज में पैरासिटिज्म को डिवाइड कर सकते हैं। एक है टेम्परेरी या पार्शियल पैरासाइट, जैसे कि ऑर्गेनिज्म जो है ना कुछ एक पार्ट के लिए, कुछ एक अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए दूसरे लार्ज साइज के पार्टनर के ऊपर जो है
डिपेंड करता है उनकी बॉडी के ऊपर, कुछ एक टाइम के लिए रहता है। तो जैसे इसमें ऑफ रेट्स के पैरासाइट है। उसके बाद परमानेंट पैरासाइट। परमानेंट पैरासाइट्स में आ जाएंगे जैसे कि जो लाइफ टाइम जो है वो एज अ पैरासाइट जो है रहते ही हैं, एज अ पैरासाइट रहते हैं। जैसे इसमें आ जाएगा कुस्कुटा है, जो कि कंप्लीट पैरासाइट है, मतलब पूरे के पूरा जितने भी वाटर है, मिनरल है, लाइट है, मतलब फूड है, बना बनाया फूड जो है वो सारा दूसरे प्लांट से जो है गेन करता है। उसके बाद जैसे विस्कम है, वो पार्शियल स्टेम पैरासाइट है। उसके बाद है डीप सी एंगलर फिश है, ये सेक्सुअल पैरासिटिज्म इसमें देखने को मिलता है, मतलब जो मेल है वो फीमेल की बॉडी के ऊपर लाइफ टाइम तक जो है चिपका रहता है, और उसी से जो है अपना जो ब्लड, उसका ही ब्लड सक जो है वो करता रहता है। तो ये परमानेंट पैरासाइट आ जाएगा। उसके बाद है लोकेशन ऑफ पैरासाइट विद रिलेशन। तो उसके बाद अगर वो इंटरनल पैरासाइट है, मतलब वो बॉडी के अंदर है, तो उसको हम एंडोपैरासिटिज्म कह सकते हैं। अब बॉडी के अंदर भी काफी टाइप का हो सकता है, जैसे साइटो जो एक पैरासाइट है, मतलब वो स्पेसिफिक बॉडी सेल्स के अंदर मिलेगा, जैसे कि मलेरियल पैरासाइट है, वो कहाँ मिलता है, आरबीसीज में, हिपेटोसाइट्स में। उसके बाद है हिस्टोजोइक। हिस्टोजोइक मतलब वो टिश्यूज को इन्फेक्ट करेगा, हिस्टो मतलब टिश्यूज। तो इसमें क्या आ जाएगा, जैसे कि हमारा गुनिया वॉर्म है, ये क्या होगा, कहाँ पे मिलेगा, ये सबकुटेनियस टिश्यूज में मिलेगा। इसी की वजह से क्या होगा, इसी के नाम पे डिजीज काज होती है, जिसका नाम है गुनिया वॉर्म डिजीज। उसके बाद है गट पैरासाइट। गट पैरासाइट क्या होगा, एलिमेंट्री कैनाल का कोई पार्ट जो है वहां पे प्रेजेंट होंगे, जैसे कि इकोलाई है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलता है, और इसकी वजह से क्या होगा, एंटोमीबा, सॉरी, एंटोमीबा। यहाँ पे क्या होता है, जो एंटोमीबा है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होता है, और इसको इसकी वजह से एक डिजीज काज होती है जिसको एमीबोइक डिसेंट्री बोलते हैं। जैसे टीनिया है, एस्कैरिस है, ये भी इंटेस्टाइन के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं, और इसकी वजह से डिजीज जो प्रेजेंट मिल होती है वो कौन सी है, टेनियसिस और एस्कैरियसिस। बॉडी फ्लूइड्स है। बॉडी फ्लूइड्स में क्या आ जाएगा यहाँ पे, कि जैसे यहाँ पे है ट्रिपेनोसोमा, ये कौन से फ्लूइड में मिलेगा, यहाँ पे सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड ऑफ मैन में प्रेजेंट होता है ये पैरासाइट। इसकी वजह से डिजीज होती है स्लीपिंग सिकनेस की। वुचेरिया की बात करें तो ये लिम्फ वेसल्स ऑफ मैन में जो है प्रेजेंट होता है, और डिजीज कोज करता है एलिफेंटियसिस। उसके बाद है होस्ट पैरासाइट इंटीमेसी की अगर बात करें तो दो कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं पैरासाइट्स को, फैकल्टेटिव पैरासाइट, ओब्लिगेटरी पैरासाइट। फैकल्टेटिव पैरासाइट का मतलब क्या है, फैकल्टेटिव पैरासाइट का मतलब है कि जो पैरासाइट है वो लाइफ टाइम तक जो है एज अ पैरासाइट नहीं रहते, जब उनको जरूरत होती है तब वो अगर किसी के साथ एसोसिएट हो गए तो वो एज अ पैरासाइट सरवाइव कर लेंगे, अदरवाइज वो फ्री लिविंग जो है अकेले सेपरेटली लाइव कर सकते हैं। ओब्लिगेटरी की बात करें तो ओब्लिगेटरी में क्या आ जाएगा, जो पैरासाइट हैं वो अकेले सरवाइव नहीं कर सकते, उनको एक होस्ट चाहिए ताकि वो जो है अपनी कंटिन्यू। उसके बाद है नेचर ऑफ होस्ट। पैरासाइट को हम 5 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं नेचर ऑफ होस्ट के अकॉर्डिंग। तो जैसे कि है जूओफेगस पैरासाइट, जैसे कि एचआईवी है, माउथ अमीबा है। फाइटोफेगस जिसमें रेड गोटन बग आ जाएगा। सोशल पैरासाइट जैसे कि कोयल है। हाइपर पैरासाइट नोजीमा आ जाएगा। सेक्सुअल पैरासाइट सेकिस्टोस्टोमा आ जाएगा। पैरासिटोजिज्म, इसमें क्या होता है कि
इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन जिसमें पैरासिटिज्म और प्रेडेशन के बीच का इंटरमीडिएट स्टेज है। इसमें एग्जाम्पल आ जाता है ट्राइकोग्रामा का, और ऑर्डर इसमें मेनली आता है डायप्टेरा और हिमेनोप्टेरा। है ये इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन ही। कंपटीशन की बात करें, जैसे कि नाम से पता लग रहा होगा कि कंपटीशन का मतलब क्या होता है कि दो ऑर्गेनिज्म, वो सेम स्पीशीज भी हो सकती हैं, वो अलग तरह की स्पीशीज भी हो सकती हैं, वो क्या कर रहे हैं, आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं सेम, या एक तरह से कह सकते हैं कॉमन रिसोर्सेज को लेके। रिसोर्सेज में आ सकते हैं यहाँ पे लाइट हो सकती है, स्पेस हो सकता है, वाटर हो सकता है, मिनरल हो सकता है, फूड हो सकता है, मेट्स हो सकते हैं, काफी सारी चीजें हो सकती हैं उसके लिए। तो नेचर ऑफ स्ट्रगल की अगर बात करें तो स्ट्रगल के बेसिस पे दो तरह के कंपटीशन हो सकते हैं। एक है डायरेक्ट इंटरफेरेंस टाइप और एक कंपटीशन रिसोर्स टाइप। तब क्या होगा, जो डी मैग्ना जो है वो एक्सटिंक्ट हो जाता है, कंपटीशन रिसोर्सेज पल जो है वो आ जाता है। एमेंसिलिज्म की बात करें तो इसमें क्या होता है कि एक स्पीशीज जो है वो इनहिबिटेड होती है, मतलब एक स्पीशीज को लॉस होता है और दूसरी स्पीशीज को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ना उसको बेनिफिट होता है ना उसको लॉस होता है। इसी को हम एंटीबायोसिस भी कह सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल आ जाएगा पेनिसिलिन का। पेनिसिलियम जो है वो रिलीज करती है पेनिसिलिन। अब पेनिसिलिन जो है वो बैक्टीरिया को किल कर देती है, लेकिन पेलिसीम जो है पेलिसिलियम को कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, लेकिन जो बैक्टीरिया है वो तो किल हो जाते हैं। ऐसे ही जो ट्राइकोडर्मा है वो इनहिबिट करता है ग्रोथ ऑफ फंगस को। जैसे यहाँ पे वो क्या करता है, केमिकल रिलीज करता है, और वो केमिकल जो है वो टॉक्सिक होता है एप्पल प्लांट्स के लिए, टोमेटो प्लांट्स के लिए। तो मतलब वॉलनट को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ब्लैक वॉलनट जो है उसकी रूट्स को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ना प्लांट को कोई फर्क पड़ रहा, लेकिन जो उसके आसपास के एनवायरनमेंट में, आसपास के एरिया में जो एप्पल प्लांट है, टोमेटो प्लांट है, वो उनकी डेथ हो जाती है। तो ये जो इंटरेक्शन है उसको हम क्या कहते हैं, एमेंसिलिज्म। मिमिक्री की बात करें तो मिमिक्री होती है, जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि मिमिक्री जो हम क्या करते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म जो है वो किसी दूसरे की कॉपी करने की कोशिश करता है। तो ऐसे ही जो एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, मिमिक्री भी शो करते हैं। मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है अपनी अपीयरेंस, अपने स्ट्रक्चर या अपने बिहेवियर को चेंज कर लेते हैं ताकि वो अपने आप को प्रेडेटर से बचा सकें, कि उनका प्रेडेटर उनको पहचान ही ना पाए कि ये ऑर्गेनिज्म जो है इसको वो खा सकता है या उसको वो नहीं खा सकता, वो पहचान ही नहीं पाता उसको। तो जैसे ये मेनली देखने को मिलता है बटरफ्लाइज में, मोथ्स में, बर्ड्स में, मैमल्स में। तीन तरह की होती है मिमिक्री। एक होती है प्रोटेक्टिव मिमिक्री, मतलब अपने आप को प्रोटेक्ट करने। फीड नहीं करते हैं क्योंकि वो टॉक्सिक होती है। तो ये हो जाती है वॉर्निंग मिमिक्री, मतलब वो अपने आप को इस तरह से चेंज कर लेगी अपनी अपीयरेंस को कि प्रेडेटर को ये लगता है कि ये तो मोनार्क बटरफ्लाई है, उसके ऊपर तो वो फीड नहीं कर सकता, जबकि एक्चुअल में वो होती है वाइसरॉय बटरफ्लाई। तो ये आ जाता है वॉर्निंग मिमिक्री में। एग्रेसिव मिमिक्री, इसमें यह क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म जो है एक्चुअल में
इतना अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, लेकिन वो कोशिश करता है कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट करे। वो उसको नहीं खा सकता। तो ये एक तरह से अग्रेसिव मिमिक्री में आता है। उसके बाद है कॉन्शियस मिमिक्री। इसमें क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म जो है वो ऐसे शो करता है कि वो जो है मर चुका है। उसके बाद है कम्युनिटी स्ट्रेटिफिकेशन। कम्युनिटी स्ट्रेटिफिकेशन के अंदर आ जाता है कि ऑर्गेनिज्म डिफरेंट टाइप के एनिमल्स हैं या फिर डिफरेंट टाइप के प्लांट्स हैं, उनका अरेंजमेंट जो है डिफरेंट लेयर ऑफ सबस्ट्रेटम के अंदर किस तरह से फैला हुआ है। तो इसमें क्या आ जाएगा, टाइप ऑफ कम्युनिटी में ग्रासलैंड कम्युनिटी है, फॉरेस्ट कम्युनिटी है, पॉन्ड और लेक कम्युनिटी है और मैराइन कम्युनिटी है। तो इकोलॉजिकल और बायोटिक सक्सेशन में आ जाता है। सबसे पहले कम्युनिटी जो है एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर जब काफी लंबे टाइम तक रहती है और उसके बाद वहां पे एक स्टेबल या फिर क्लाइमेक्स कम्युनिटी जब आ जाती है ना, तो उसको हम बोलते हैं इकोलॉजिकल या फिर बायोटिक सक्सेशन। तो इसके काफी सारे टाइप्स हैं। प्राइमरी सक्सेशन। प्राइमरी सक्सेशन वो सक्सेशन होता है जब कोई भी किसी भी तरह की कोई ग्रोथ प्लांट की या फिर इवन लाइकन की कुछ भी नहीं होता है, एक बेयर एरिया होता है और वहां पे काफी सालों बाद एक जैसे मान लो कि फॉरेस्ट जो है वो डेवलप हो गया। तो इस तरह के सक्सेशन को मतलब पहले वहां पे कुछ भी नहीं था और उसके बाद वहां पे एक फॉरेस्ट कम्युनिटी जो है वो डेवलप होगी, तो इसको हम कहते हैं प्राइमरी सक्सेशन। एक बंदा था, कोई एक इंसान था वहां पे, उसने खेत खरीदे और उसके बाद उसने क्रॉप प्लांट्स लगा दिए या कुछ फॉरेस्ट्री लगा लिया, उसने गार्डनिंग कर ली, तो वो एलोजेनिक में आ जाएगा। ऑटोट्रोफिक में आ जाएगा कि ग्रीन प्लांट से कोई शुरू हुई हो, ऑटोट्रोफिक ऑटोट्रोफ्स में। हेट्रोट्रोफ्स में आ जाएगा यहाँ पे कि वहां पे एक अलग तरह की हेट्रोट्रोफ्स में आ जाएगा, जैसे उस कम्युनिटी के अंदर काफी सारे बैक्टीरिया फंजाई एनिमल्स जो हैं वो आ जाएंगे हेट्रोट्रोफिक में। मतलब प्लांट्स तो हैं ही, साथ में अदर टाइप के ऑर्गेनिज्म जो सक्सेशन में देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे है हेट्रोसेयर। हेट्रोसेयर क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक नया लेक और पॉन्ड जो है वो बनता है। वो कैसे बनेगा, जैसे यहाँ पे स्टार्टिंग में सबसे पहले फाइटोप्लैंक्टन्स होंगे, धीरे धीरे फाइटोप्लैंक्टन से सबमर्ज्ड प्लांट्स बनेंगे, उसके बाद फ्लोटिंग प्लांट्स बनेंगे, फिर फ्लोटिंग लीव्ड प्लांट बनेंगे, फिर रीड स्वैम्प प्लांट बनेंगे, उसके बाद मार्शमैलो आएंगे, फिर वुडलैंड आएंगे, उसके बाद लास्ट में क्लाइमेक्स कम्युनिटी या ट्रीज कम्युनिटी जो है वो आएगी।
तो ये जो सीक्वेंस है ये सारा आपको याद रखना है। हाइड्रोस्फीयर में यही होता है। उसके बाद लिथोस्फीयर में ये स्टार्ट होता है बिल्कुल बेयर एरिया से, जैसे ए में है शो हो रहा है कि बेयर एरिया था। उसके बाद धीरे धीरे वहां पे लाइकन मोसिस जो है उन्होंने ग्रो करना शुरू करा। उसके बाद धीरे धीरे वहां पे एनुअल ग्रासेस आई, फिर वहां पे पेरिनल ग्रासेस आई, फिर उनको रिप्लेस हो करके श्रब्स आ गई वहां पे। उसके बाद श्रब्स के बाद लास्ट में क्या आ जाएगा, क्लाइमेक्स कम्युनिटी जिसको हम ट्रीज बोलते हैं वो आ जाएगा, मतलब वहां पे जंगल बन जाएगा। तो ये सारा हमारा किस में आ जाएगा, लिथोस्फीयर में। हाइड्रोस्फीयर जो कि पानी के अंदर स्टार्ट होता है, लिथोस्फीयर जो कि टेरिशियल है, मतलब जो लैंड के ऊपर स्टार्ट होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू यार।